फ्रेंड्स, आपका वेलकम है और एक खुशखबरी के साथ आज का सेशन एचएनआई सेल्स के ऊपर डिपेंड। आज हमने सब्जेक्ट लिया एचएनआई, हाई नेटवर्थ लोगों को कैसे पॉलिसी सेल करें। ये सब्जेक्ट बहुत दिन से आप लोगों का मेरे ऊपर उधार था। कई फ्रेंड्स के फोन आ रहे थे, सर एचएनआई के लिए कैसे काम करें वो हमें बताइए। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा आप किस शहर से, किस सिटी से जुड़े हुए हैं। आप लाइफ इंश्योरेंस के साथ हैं, आप कोटक के साथ हैं, आप मैक्स के साथ हैं, किसी भी प्राइवेट इंश्योरेंस के साथ हैं, आपका स्वागत है। आप लिखिएगा कहां से हैं, क्योंकि मुझे भी पता चलता है, मैं सब्जेक्ट उसी हिसाब से चेंज करता रहता हूं। तो आइए बात करते हैं और आज लास्ट तक आपको विश्वास हो जाएगा कि एचएनआई पॉलिसी सेल करना, एचएनआई बहुत हमारे जैसा ही तो है वो, बस उसकी डिमांड ज्यादा है, उसकी डिमांड बड़ी है। जैसे एक व्यक्ति i20 खरीदता है तो दूसरा सेडान खरीदता, थर्ड मर्सिडीज खरीदता तो कोई रोल्स रॉयस। कार तो वही है, उनकी डिमांड अलग है। आज वही बात करते हैं। मैं एक चक्रव्यूह से आपको निकालना चाहता हूं। कई बार मेरे दोस्त कहते हैं, सर मुझे एमडीआरटी करनी है, मुझे एचएनआई में काम करना है। यस, मैं भी यही तो चाहता हूं, मुझे भी एचएनआई में काम करना है। लेकिन फ्रेंड्स, एचएनआई से फंसिए मत, दुविधा में मत रहिए। मेन है, आपने विराट कोहली के बहुत मैच देखे होंगे। वो क्या पहली बॉल मारी सेंचुरी बनाते हैं? क्या सचिन तेंदुलकर पहली बॉल मारते ही सेंचुरी बनाते थे? नहीं, सेंचुरी बनाना उनका एक गोल हो सकता है, लेकिन पहले वो क्या करते थे? रन लेने की शुरुआत करते थे। खाता तो खोल ले। क्या आप मार्च आ गया, आप लोगों ने अपना खाता खोल लिया है? यस फ्रेंड्स, आपसे ही कह रहा हूं, क्या आपने अपना खाता खोल लिया है? खाता खोलिए, सेंचुरी की तरफ तो तब चलेंगे ना। सचिन, विराट, ये क्या करते थे? गोल सेंचुरी का है, दिमाग में सेंचुरी का गोल है, लेकिन उन्होंने क्या किया? पहले 25 रन बनाए, 25% काम पूरा हो गया। क्या आपका तीसरा मंथ शुरू हो गया है? पहले 2 मंथ में आपने अपना गोल पूरा कर लिया कि अगर मुझे एमडीआरटी करनी है 12 महीने में, तो मेरे को इन 2 महीने में क्या करना था? सचिन ने तो 25% बना लिए, 25 रन बना लिए। फिर 50 की तरफ चले, 50% काम पूरा हो। आप फिर चेक करिए अपनी परसेंटेज को, आप कहां पर हैं। यस फ्रेंड्स, मैं आप ही से कह रहा हूं। उसके बाद 60-70 की तरफ चलते हैं, 70 के बाद 80 की तरफ चलेंगे, और ऐसे करके सचिन और विराट की सेंचुरी बनेगी और आप सबकी एमडीआरटी होगी। तो क्या आप रेडी हैं? ये कहे जाते हैं स्टेप्स। जैसे हमें किसी मकान की छत पर चढ़ना हो तो हम क्या करते हैं? पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, 7वीं सीढ़ी, 10वीं सीढ़ी, 12वीं सीढ़ी, और हम छत पर पहुंच गए। 12 महीने 12 सीढ़ी चढ़ गए। लेकिन बहुत अजीब सा लगता है जब पहली जनवरी को, सर मैं एमडीआरटी के लिए काम करूंगा, मैं एमडीआरटी के लिए काम करूंगा, और उस एक बड़े गोल को रख के छोटे गोल में, टुकड़ों में नहीं बांटने के कारण हम दुविधा में फंसे रहते हैं। यस फ्रेंड्स, हम दुविधा में फंसे रहते हैं। तो उसको पीसेस में बांटिए। एमडीआरटी आप सबकी होगी, मेरा वादा है, ये मेरा वादा है फ्रेंड्स। लेकिन सचिन और विराट की तरह 25-25 रन के पैकेज में बांटिए। वो पहले 25 रन आप एक बॉल से करो, 2 से करो, 1-1 रन लो, 4 मारो, सिक्सर मारो, जो भी मारो, पहले 25 तो बना लीजिए, पहले 25% अपनी एमडीआरटी तो कर लीजिए। और उसको बांटने का तरीका मैं आपको बताता हूं। आप 12 महीने की सोचते हो, हर महीने 2 महीने निकल गया, हमारे पास 10 महीने बचे। हर वीक में केवल 25,000 अर्निंग करने का काम शुरू कर दीजिए। बस 25,000 कमाना एक वीक में, इससे ज्यादा गोल मत कीजिए। कमा लिया 50,000, ठीक है, फिर अगले में 25 ही कमाना है। अपने गोल को क्लियर रखिए, मैं 25,000 एक वीक में कमाने के लिए कर रहा हूं। आप लोग मेरे साथ हैं? आपने सुना है कि इस कंपनी ने, कभी फोर्ड ने, कभी बीएमडब्ल्यू ने, कभी i20, हुंडई ने, मारुति ने अपनी कार रिकॉल कर ली। सुनो, अपना कार रिकॉल कर लेते हैं। क्या होता है वो कि भाई कार उन्होंने बनाई, उसके अंदर कोई डिफेक्ट मिला और उसको रिकॉल कर लिया, भाई दोबारा से ठीक मंगाते हैं, मार्केट से वापसी मंगा लेते हैं और हम उसको ठीक करके फिर दे देंगे। अच्छा, हर कंपनी के अपग्रेड मॉडल आते रहते हैं। आप सोचो, अगर हुंडई जिस दिन पहली कार बनी थी, अगर आपको पुरानी कार नजर आ जाए, मारुति, उन्होंने वो बनाई,
फिर उसे अपग्रेड करिए, दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई, फिर आज सियाज आई, नेक्सा आई, बहुत सारी चीजें आ गई। क्या वो परफेक्ट बस इसके बाद कभी नहीं बनानी पड़ेगी, ऐसी कार का इंतजार कर रहे थे? या कार कंपनी ने करोड़ों रुपए लगा दिए, 10-20 करोड़ भी नहीं, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ लगाए, एक गाड़ी उतारी, उसकी मार्केट में रिएक्शन देखी, प्लस माइनस समझे और नया मॉडल अपग्रेड करके एक और उतार दिया, फिर उसके ऊपर परफेक्ट किया। और हर बार आप देखेंगे एक एक कंपनी 4-4, 6-6 मॉडल एक साथ में ले आती है। क्यों नहीं? जिसने पहले आज 20 साल पहले, 25 साल पहले था, वो मॉडल चेंज किया। दैट मीन्स दे आर नॉट परफेक्ट, और ना वो परफेक्ट होने का इंतजार करते हैं। गलती पता चली, रिकॉल कर लिया, नया मॉडल निकाल लिया। आप क्या परफेक्ट होने का इंतजार कर रहे हैं? फ्रेंड्स, मैं इसलिए कह रहा हूं, आज मेरे पास एक फोन आया, सर मैंने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया है, पर अभी मैंने एजेंसी शुरू नहीं करी, केवल एग्जाम क्लियर कर लिया है। सर मैं सबसे पहले प्रॉपर सीखना चाहता हूं, मुझे इसी महीने एमडीआरटी करनी है, सीखना चाहता हूं, फिर मैं काम शुरू करूंगा, एजेंसी तभी शुरू करूंगा, एग्जाम क्लियर कर लिया। परफेक्ट होने का इंतजार। दोस्तों, परफेक्ट तो बहुत मुश्किल है होना, मुझे तो आज तक कोई परफेक्ट नहीं मिला। मैं आप लोगों के साथ बोल रहा हूं, मैं खुद अपनी कोचिंग करता हूं, और मैं जिनसे कोचिंग लेता हूं वो भी अपनी आगे कोचिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, आप सबको आगे करना है। फील्ड में उतर करके ही हम सब लोग आगे बढ़ सकते हैं, परफेक्ट हो सकते हैं। और सीखते रहिए, सीखना बंद तो बढ़ना बंद, सीखना जारी रखना होगा दोस्तों। और यही बात एचएनआई के साथ है, क्योंकि आज से 15 साल पहले एचएनआई की कुछ अलग डिमांड थी, उससे 15 साल पहले कुछ अलग डिमांड थी, आज कुछ अलग डिमांड आ गई है। अगर हम इस चीज को नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर वही होगा, सीखना बंद। आज अब हम बात करेंगे किस तरीके से हम एचएनआई के साथ काम कर सकते हैं, हाउ टू सेल पॉलिसीज टू एचएनआई। आप सब कितने लोग चाहते हैं, एक बार चैट बॉक्स में लिखें, सर मैं एचएनआई के साथ काम करूंगा, मुझे भी बड़े चेक चाहिए। यस, आपका जवाब का इंतजार में कमेंट बॉक्स में कर रहा हूं। हाउ टू सेल पॉलिसी, पहला कदम। मैं अगर आपके साथ हूं तो आप विश्वास करिए, मैं आगे से लीड करूंगा, मींस मैं खुद एचएनआई के साथ बात कर रहा हूं। एचएनआई कौन हुआ, पहले तो अपने मन में क्लियर कीजिए कि एचएनआई हो है कौन, जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं। दोस्तों, जब मैं 10-12 हजार की प्रीमियम लाता था तो मेरे लिए 50 हजार भी एचएनआई था, फिर मैं 50 हजार लाया तो 1-2 लाख वाला एचएनआई हो गया। आपने क्या क्लियर कर लिया कि आपके लिए एचएनआई क्या है? देखिए, ये हार्वर्ड की रिसर्च का हुआ है कि लोअर सेगमेंट, मिडिल सेगमेंट और एचएनआई, हम में से 99.99% मिडिल सेगमेंट में काम कर रहे हैं। मैं भी वहीं, आप भी वहीं, बाकी एजेंट भी वहीं। कुछ एजेंट हैं लोअर सेगमेंट में और कुछ हैं एचएनआई, हाई नेटवर्थ में। ये वो लोग हैं जो आपसे 10, 20, 50 करोड़ की पॉलिसी ले सकते हैं, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ का प्रीमियम दे सकते हैं, हाई नेटवर्थ। हमारा कंपटीशन सारा चला गया मिडिल सेगमेंट में। लोअर वाला, आप लोगों ने सुना ना, ₹1 का शैशे, ₹1 का शैशे, कोकोनट ऑयल का शैशे मिलता है ₹1 का। ₹1 की पहले टॉफी मिला करती थी, और वो यूज की चीजें मिलने लग गई। वो लोग, इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च में बताया था, या तो वेल्थ लोअर में है या एचएनआई में। मींस लोअर मींस या तो क्वांटिटी में सेल करो, एचएनआई मींस या तो क्वालिटी में सेल करो। आप और मैं मिडिल सेगमेंट में दोस्तों एक बार एचएनआई का रास्ता ढूंढते हैं, वो मैं आज आपको बताता हूं। देखिए, एक शिकारी जंगल में गया, शिकार करने गया ना, अब उस शिकारी ने एक लोमड़ी को मार दिया और बड़े गर्व से आके बताया गांव में, और ये आज मैंने लोमड़ी को मारा है। लोग हंस रहे, अरे भैया क्या तूने कौन सा कद्दू में तीर मार दिया? उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, जब मैं जानवर मारने गया था, मैं लोमड़ी को मार कर आ गया। 1 महीने बाद वो फिर गया, इस बार उसने शेर मार दिया। सब वाह वाह, अरे वाह, तुझे डर नहीं लगा? लेकिन वो बेचारा ये सोच रहा, मैंने तब भी एक जानवर मारा, अब भी एक जानवर मारा। दोस्तों, सच में बताइए किसमें उसे शाबाशी मिलनी चाहिए, एक शेर में, एक लोमड़ी में? यस, उसने लोमड़ी की जगह जब शेर का शिकार किया, लोमड़ी उस जंगल का एचएनआई मान लीजिए। तो आप अगर किसी बड़े सेगमेंट में जाते हैं तो आपको
खुद को तसल्ली मिलेगी क्योंकि बड़ा चेक मिलेगा। दोस्तों, क्या आपने अपनी इंश्योरेंस एजेंसी को पहचाना है? क्या हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल है, जो ज्यादा पैसे कमाता है, जो 50-100 करोड़ कमाता है, उसकी नीड को समझा? उसे छोड़िए, आपने अपनी नीड को समझा। चलिए क्लाइंट को छोड़िए, आपको एक व्यक्ति 1 लाख का चेक देता है, आप एक अमाउंट अर्न कर लेते हैं, आपने महीने में एक चेक लाए, क्या आपकी जिंदगी बदल गई? यस, आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपकी जिंदगी बदल गई? लेकिन आप ही के ब्रांच का एक और व्यक्ति, आप ही के साथ का एक व्यक्ति गया, वो किसी हाई नेटवर्थ वाले से मिला और वो 1 करोड़ का चेक ले आया, क्या उसकी जिंदगी बदलती है? जो उसको आपको 1 लाख पर मिल रहा है, उसे 1 करोड़ पर मिल रहा है। यस, क्या फर्क पड़ता है उसकी इनकम में, उसकी रेस्पेक्ट में? एक बार जरा सोच कर तो देखिए और फिर निकलिए एचएनआई की तरफ। आप काम करना चाहते हैं, आज इस वीडियो के एंड तक आपको काम मिलने वाला है। फ्रेंड्स, हम लोग कर्तव्य प्रयास में यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ के एडवाइजर्स का एकदम दिमाग चेंज हो जाए। है कौन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल? एचएनआई मींस हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो कम से कम आपसे कुछ नहीं तो 2 करोड़ का सम एश्योर्ड तो ले ले, या 5 लाख, मिनिमम 5 लाख तो दे दे साल का प्रीमियम, या जिसकी इनकम 50 लाख हो, क्योंकि 50 वाला 10% तो सेव कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल एचएनआई कहेंगे। क्या आपका ड्रीम है? यस, मैं आपका कमेंट बॉक्स में जवाब चाहता हूं। क्या आपका ड्रीम है हाई नेटवर्थ के साथ काम करने की? बट डू यू हैव एनी स्ट्रेटजी? आप काम करना चाहते हो एचएनआई के साथ, तो आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई? क्या स्ट्रेटजी जरा बताइए ना। यस फ्रेंड्स, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई है कि मैं हाई नेटवर्थ को कैसे ढूंढूंगा, क्या बात करूंगा, कौन सा प्रोडक्ट दूंगा? क्या आपने ऐसी कोई स्ट्रेटजी बनाई है? फ्रेंड्स, अगर नहीं बनाई तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। अगर नहीं बनाई तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। आज हमारे पास अभी पूरा टाइम है, हम बात करेंगे और हम स्ट्रेटजी भी बनाएंगे। कैसे? हमें सबसे पहले ना मिले कहां से? अच्छा, आपने अपने 5 किलोमीटर के दायरे के बिग शोरूम के लिस्ट बनाई है? कोई कहां पर है, क्या एड्रेस है, क्या बेचते हैं, कौन ऑनर है, जितना पता चल रहा एक बार सर्वे तो कीजिए, निकलिए तो सही। एचएनआई ढूंढना चाहते हो तो उसके लिए एक्टिविटी करनी होगी। कितने लोगों ने आप सबके बीच में ऐसी लिस्ट बनाई है, या चलो सोचा कि आज मैं अपने शहर के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का दायरा घूम कर तो आऊं, देखूं कितने बड़े शोरूम है, कितने कार के शोरूम है, कितने बुलेट के शोरूम है, कितने और कोई लग्जरी 2 व्हीलर 4 व्हीलर है उनके शोरूम है, पेट्रोल पंप कितने हैं, उनके ऑनर कौन है, बड़े बड़े घर आपके आसपास, कोठी कितनी है, लग्जरी कार, मर्सिडीज एंड अबव, आपके आसपास के डॉक्टर्स, आपके आसपास के सीए, आपके आसपास के आर्किटेक्ट, क्या आपने कभी इन लोगों की लिस्ट बनाई है? आप बिग शोरूम घूमिए, निकलिए, आप बैठे बैठे काम कर रहे हैं, आप जस्ट डायल पे कॉल कीजिए, सर मुझे एक कार खरीदनी है मर्सिडीज, मुझे उसका नाम नंबर चाहिए। 10 मिनट बाद आपके पास फोन आएगा। आप कार खरीदना चाहते हैं? यस, आप पहुंचिए शोरूम में, आप डॉक्टर की लिस्ट जस्ट डायल में कॉल कीजिए, मुझे डेंटिस्ट चाहिए, आपके डेंटिस्ट की लिस्ट निकल आएगी, आप अपना एरिया बताइए। उसके बाद मुझे कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए, वो लिस्ट आएगी। 1 हफ्ते बाद कहिए मुझे आई स्पेशलिस्ट चाहिए, मुझे ईएनटी स्पेशलिस्ट चाहिए, घर बैठे आपके पास डॉक्टर्स की लिस्ट आने लगेगी। आपने कभी ट्राई किया? सेम सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर, आप अलग अलग पूछ सकते हैं, जीएसटी वाले, इनकम टैक्स वाले, कोई और, आप आर्किटेक्ट पूछ सकते हो, कमर्शियल आर्किटेक्ट, रेजिडेंशियल आर्किटेक्ट, ये भी आजकल स्पेशलाइजेशन है। आप बताइए कितने की लिस्ट आपके हाथ में आ सकती है? 100, 200, 500। एक सिंपल सा तरीका मैंने बताया। आप अगर बड़े शहर में रहते हैं जहां आईएएस है, एक उनकी लिस्ट ढूंढिए, और फिर माइंड, ये सारा मेरे को आइडिया क्यों आ रहा? क्योंकि हमारा माइंडसेट क्लियर है।
यस फ्रेंड्स, माइंडसेट क्लियर है कि हमें बड़े लोगों को ढूंढना है। माइंडसेट मैंने बिजनेस वाले की तरह के लिए, जैसे बिजनेसमैन का एक माइंडसेट होता है ना, बड़ा काम करना है, मैं करूंगा, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग करूंगा। बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करता है कुछ, आप कितनी कर रहे हैं दोस्तों? मार्केटिंग ब्रांडिंग, इसमें खर्चा होता है, लेकिन वो ब्रांड ही तो है। अच्छा, आप क्या सोचते हो ब्रांड क्या है? जियो आज एक ब्रांड है। आप जियो बिल्कुल ऐड नहीं करता, आप सिम लेने जाते हो, कहता भाई साहब जियो की ले लो, आप क्या कहते हैं, अरे कौन सी कंपनी आ गई? केवल ब्रांड बनता है मार्केटिंग से। आप कितनी मार्केटिंग कर रहे हैं? यस, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपने को ब्रांड बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग कीजिए, ब्रांडिंग कीजिए, प्रोफाइल बनाइए। दोस्तों, आप ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं क्या? यस प्लीज। आप या केवल सोचते हैं मुझे एचएनआई के साथ काम करना है, सोचते हैं, या कुछ स्ट्रेटजी बनाते हैं कैसे प्रोस्पेक्टिंग करें? हम लोग 5 और 6 मार्च, कल और परसों 2 दिन का एक सेशन कर रहे हैं, जिसके डिटेल में लास्ट में दूंगा, और वहां पर आपको प्रोस्पेक्टिंग और कंसेप्ट के डिफरेंट आइडियाज देंगे। एचएनआई को अपने बच्चे के एजुकेशन की प्लानिंग नहीं करवानी है। एचएनआई को अपनी बिटिया की मैरिज के फंड की टेंशन ये बहुत रखा हुआ उसने। रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करनी है। अरे आपने सुना होगा कि बड़े लोगों ने बच्चों को अडॉप्ट कर लिया, कुछ ऐसी फैमिली जो पूरा अरेंज नहीं कर पा रही थी, उनकी बिटिया की शादी कर दी, रिटायरमेंट होम खुद खोल दिए, और आपको सर मैं आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग करता हूं। वो कहेगा भैया मैंने एक वृद्ध आश्रम खोला है, जब तू बड़ी उम्र का होगा तू मेरे यहां आ जाइयो, मैं आज ही तेरी रजिस्ट्रेशन कर देता हूं। उन्हें वो नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए? सक्सेशन प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर वेल्थ इन फैमिली। मतलब मेरे पास 100 करोड़ रुपया है, मेरे पास 100 करोड़ रुपया, मेरे 2 बच्चे, दोनों को मुझे 100-100 करोड़ देने हैं। अब 2 प्लानिंग, मेरे पास 100 करोड़ टोटल है, 2 बच्चे, तो कैसे बटेगा? 50-50 करोड़ क्या? तो वो तो गरीब हो गए ना, अमीर थे 100 करोड़ वाले, आज 50 करोड़ हो गए। फ्रेंड्स, मुझे याद आ रहा है, मैं एक बार एक सेशन लेने गया, वहां पर एक इंडस्ट्रियल थे, मैंने उनसे यही जिक्र किया, उनके 2 बच्चे थे। मैंने कहा सर आप लोग तो 100 करोड़ क्लब एंजॉय करते होंगे। यस 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 सर, 50 करोड़ और 100 करोड़ लोगों की रेस्पेक्ट में तो बहुत फर्क होगा। हाँ, तो सर आपने अपने बच्चों को बता दिया, देखो भाई तुम्हें तो 50 करोड़ वाले क्लब में एडजस्ट करना है, मेरे बच्चे क्यों जाएंगे, 100 वाले हैं वो तो। सर नहीं, आपके साथ साथ जाते हैं। जब वो इंडिविजुअल लाइफ शुरू करेंगे तो उनके पास, अगर आपके पास 100 करोड़ है, आपके बाद उनके पास 50-50 करोड़ होगा। सर कौन से क्लब के मेंबर बनेंगे वो? क्वेश्चन मैंने समझाया नहीं, क्या हो सकता है? सर कुछ ऐसा करें ना, बाई चांस कुछ हो तो दोनों को 100-100 करोड़ मिले, क्या क्लाइंट के कान खड़े होंगे या नहीं होंगे? पर हम उसकी जगह उसको रिटायरमेंट प्लानिंग दे रहे हैं, वो खुद वृद्धाश्रम बना रहा है। आप दे जाओ जी 10-20 लाख रुपए, मैं तो बनवा ही रहा हूं। क्लाइंट के साथ, हाई नेटवर्थ क्लाइंट के साथ हमें ओपनिंग करनी होगी फ्यूचर वेल्थ, गोल और ड्रीम की। मैं संडे वाले सेशन में स्पेशली एक हाई नेटवर्थ लोग के किसी के साथ कैसे बात करी जाए, मैंने उसके अंदर सबसे बड़ी 25 लाख का प्रीमियम लिया हुआ है। वो पूरी स्क्रिप्ट आपके साथ ही शेयर करता हूं, डिमोन्स्ट्रेशन के साथ। मींस कोई आप में से कोई पर्सन को लेता हूं, क्लोजिंग वहां करते हैं। आपको ये करना होगा। एक्सपेक्टेशन क्या है उसकी, आपने सोचा कभी? आपसे भी एक्सपेक्टेशन रखता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, सच कहूं, 2 व्हीलर भी बड़ी मुश्किल से चलता था। हमने 1-2 किलोमीटर पहले कार हायर की है, 1-2 किलोमीटर पहले बस से चले गए, 2 व्हीलर से चले गए, 2 किलोमीटर पहले अपना 2 व्हीलर किसी जगह पर पार्किंग में लगा दिया, वहां से कार हायर करके उनके घर पहुंचे। क्यों? मुझे उसके बराबर दिखना जरूरी था, नहीं तो मुझे इंटरटेन नहीं करता। मेरा कॉन्फिडेंस, यस, बात करने में मेरा कॉन्फिडेंस उससे चाहिए था, मेरा कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, मेरी नॉलेज से उसे मतलब है। मेरे घर वो घूमने
नहीं आ रहा था मैं कहां रहता हूं, क्योंकि वो पॉलिसी करता तो मेरा घर आगे बढ़ता। मेरी कंपनी की गुडविल क्या है, मेरे प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है। और यही 5 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी बड़े व्यापारी के साथ बात करने में। ये 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों 3 दिन पहले मैं अपने पुराने क्लाइंट के साथ बैठा था, पब्लिक स्पीकिंग की बात शुरू करी, और वहां से उन्होंने मुझे ऑफर दिया एक ऐसे शख्स का जिसको उनका कहना है शायद वो आगे 2-3 साल बाद इंटरनेशनल लॉयंस लॉयंस ग्रुप तो आपने सुना होगा, उसके प्रेसिडेंट बने। कि शर्मा जी मैं आपको मिलवाता हूं उनसे, क्या बोलते हैं। 1 घंटा हमारा लॉयंस क्लब के ऊपर बात चल रहा है, मैं कोई मेंबर नहीं हूं, पर जो उन्होंने बताया मैं खुद उससे इंप्रेस हुआ। क्या हुआ, मैं उनकी सुन रहा था और उनका डिवोशन देख रहा था, डेडिकेशन देख रहा था लॉयंस क्लब के लिए। हिज एक्स गवर्नर ऑफ लॉयंस क्लब, किस तरीके से उनका एक पैशन था लॉयंस के लिए बात करने वाला। मुझे कोई जल्दी नहीं थी आने की, 3.5 घंटे में आया मैं उनसे दोस्ती करना चाह रहा था। पॉलिसी तो मिलनी ही है। क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में मैंने ये किया, सक्सेस स्टोरी ऑफ क्लाइंट, सक्सेस स्टोरी ऑफ क्लाइंट। सर गवर्नर बनके क्या क्या होता है, लॉयंस में क्या क्या होता है, किस तरीके से आप काम करते हैं, उन्होंने बताना शुरू किया। हमारा एक ग्रुप है आसीम कुछ इसाम कोई करके, कि वो ईस्ट वर्ल्ड का है, जिसमें इंडिया, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल ऐसे कंट्री है, और एक दूसरे वाला है। 2 ग्रुप अलग अलग है। मैं कैसे गवर्नर बना, गवर्नर की क्या जिम्मेदारी होती है, मैं अपने क्लाइंट के साथ ये बात कर रहा था, क्योंकि मुझे उसके गवर्नर की स्टोरी में इंटरेस्ट था। फिर मैंने पूछा, वो एक सक्सेसफुल स्वीट शॉप चलाते हैं, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया एक बार मैंने कपड़े का काम भी किया है, मुझे नहीं पता था। प्लास्टिक का काम किया है, मैंने लंबे टाइम चलाया, लेकिन मेरा फेलियर आया। फेलियर आने के बाद क्या किया जाए, फिर फादर से सलाह हुई, आज वो एक ब्रांड है। फेलियर पूछा मैंने उनके साथ, मैं अपनी कुछ नहीं बता रहा था, उनके बारे में बात कर रहा था। मुझे उनके गवर्नर कैसे बने, गवर्नर कहां पर होता है, शिप पर होता है, क्रूज पर होता है, फॉरेन में होता है, सारी स्टोरी सुनना था। दोस्तों ये टॉक करना बहुत सिंपल है, पर हम ये सोचते हैं यार क्लाइंट के साथ पर्सनल बात करेंगे तो उखड़ जाएगा। अरे अगर मैं उसकी स्टोरी सुनूंगा तभी तो वो मेरे साथ बैठेगा। उसे प्लान में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे पता है LIC का प्लान होता है, मिलेगा तो टैक्स फ्री मिलेगा, मर गए तो क्लेम मिलेगा, ये तो उसे पता है। हमसे ज्यादा अकल रखता है वो। यार मैंने इतनी मेहनत करी, कोई कमबख्त पूछता ही नहीं कि मैंने क्या किया इस जिंदगी में, मैं गवर्नर बन गया। मैं KM शर्मा आराम से बैठा था, उन्हीं का लंच कर रहा था, उन्हीं की बात सुन रहा था, और उन्हीं से चेक ले रहा था। बात सुनने के पैसे मिलते हैं LIC एजेंट को। क्या आपने कभी ट्राई किया, क्या आपने कभी ट्राई किया कि बात सुनने के पैसे लेने की कोशिश करें, प्लान दिखाए बिना। एक बार ट्राई कीजिए, HNI लोग आपको ऐसे ही चेक चेक देंगे। हमारा काम है उन्हें इंस्पायर करना। मेरे पास उनकी बेटा, उनकी जब मुझे मिले तो अबाउट 65 पे थे। बेटे की कुछ करोड़ सम एश्योर्ड की पॉलिसी है, एक बड़ा प्रीमियम आता है। उससे पहले उसकी मैक्सिमम एक पॉलिसी 5 लाख की, नहीं तो 1 या 2 लाख की है। क्योंकि मैं उन्हें बेच नहीं रहा था, मैं तो डिस्कस कर रहा था, आई एम एंजॉइंग। और मैंने उनकी कैपेसिटी देख ली। उन्होंने कहा 25,000 रुपये महीना तक का कुछ बना दो, 3 लाख। मैं प्रीमियम ले रहा हूं 9.5 लाख, 75,000 रुपये महीना से भी ऊपर। क्या, और ना कोई प्लान डिस्कशन, ना कितने टाइम का है, ना क्या मिलेगा। अरे देख लो आप कुछ अच्छा था, क्योंकि वो तो ढूंढ रहे थे यार कोई किसी के सामने तो कोई दिल हल्का करूं। पसंद आ रहा है, शर्मा जी पसंद आ रहे हैं, KM शर्मा जी पसंद आ रहे हैं। दोस्त ये आप भी कर सकते हो, यस आप भी कर सकते हो। कितने लोग करना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में डालिए। यस फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि मेरे पास भी 10-10, 20-20 लाख के चेक आए। यस फ्रेंड्स, कितने लोग 10-10, 20-20 लाख के चेक चाहते हैं? अगर हो तो आज रेडी हो जाइए, आपको मैं धीरे धीरे उधर ही लेके चल रहा हूं। आप रेडी हैं?
यस, 5 लाख से वो 10 लाख का चेक कितने लोग चाहते हैं? रेडी हो गए? तो पहली बात है, उनको बेचना नहीं, उन्हें पसंद कराना है। क्या करवाना है हमने उनको? पसंद कराना है। वो अपनी पसंद का खरीदते हैं। भैया अपने को तो क्या है, अपने को तो i20 भी चलती है, मर्सिडीज तो उसे चाहिए। अब मैं कहूं सर i20 ले लो, बहुत पैसे बचेंगे, वो मेरे तरफ देखेगा, शायद इसने कुछ देखा नहीं है। दोस्तों मैं एक चीज बताता हूं, कई बार हमें सिखाया जाता है किसी के पास जाओ तो इंस्पायर करो। अब उसने खरीदी मर्सिडीज, उसने खरीदी रोल्स रॉयस, मैं उसे ये नहीं कहूंगा सर आपकी गाड़ी बड़ी शानदार है, नहीं कहूंगा। वो ये सुनना चाहता है अपने बराबर वाले से। मैं कहूंगा ना, वो सोचेगा इसने तो कभी रोल्स रॉयस देखी नहीं। मेरे 2 क्लाइंट है जिनके पास ऐसा है। मैं जब पहले क्लाइंट के पास मिला तो मैंने उनके सीए से कहा, तो पता चला वो 6 बड़ी मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, ऐसी 6 गाड़ी रखते हैं, इनमें रोल्स रॉयस है। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने कहा सर आपकी जो चॉइस है, मैंने गाड़ी नहीं उसकी प्रशंसा की, सर आपकी चॉइस एकदम राजाओं वाली है। वो कहने लगे क्या आपने क्या देख लिया? सर रोल्स रॉयस बड़ी सोच वाला रखता है। रोल्स रॉयस गाड़ी सर कोई बड़ी सोच वाला रखता है, मैंने देखा है लोग मर्सिडीज, आपके पास भी जरूर होगी, अब रोल्स रॉयस है, हाँ है, जबकि मुझे पता था। पर सर रोल्स रॉयस वही आदमी रखेगा जिसकी सोच बड़ी है। अरे नहीं थैंक यू शर्मा जी, बस भगवान का दिया है, बात खत्म हो गई। तुम्हारी सोच बड़ी है, गाड़ी की कोई बात क्यों रही? आप क्लाइंट के साथ डिस्कशन करके कमाने की बात, फैमिली सिक्योर सब उन्होंने कर लिया है, वो बहुत कमा चुके हैं। हम सोचते हैं सर आपकी इनकम हम सिक्योर कर देते हैं, हाँ ठीक है मेरी 50 करोड़ की इनकम सिक्योर कर दो। मैंने वहां घर लिया हुआ है, वहां मैंने जमीन ली हुई है, मेरे पास इतना ही है, इतना ही है, इतना ही है। उनको क्या चाहिए? जो आप कमाने वाले हैं उससे सेफ एंड सिक्योर किया जाए। मैं जो आज तक तो बहुत वेल्थ बना चुका हूं, सर इस वेल्थ को डबल किया जाए, इस वेल्थ को डबल किया जाए। मैंने एक बार एक क्लाइंट के साथ ऐसी बात की, जिनको भी रोल्स रॉयस कर रहा हूं, सर आप अगर एक फैक्ट्री लगाते हैं कितना खर्चा आएगा? इतना। सर मैंने कहा 100 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए आपका खर्चा कितना होगा? उन्होंने कई करोड़ बताया। मैंने कहा सर उसके बाद गारंटी है कि आप अर्न करेंगे, आप फायदा कमा पाएंगे? नहीं वो तो एकदम नहीं कह सकते। मैं आपको बताता हूँ 100 करोड़ का प्रेजेंटेशन, आप दोनों ने जीवन आनंद का। HNI को पता क्या पसंद है? आप उनसे कह सर ये तो बहुत अच्छा किया, प्रॉपर्टी। अच्छा सर मेरे उनको एक एग्जाम्पल दिया मैंने, सर मेरे फादर की डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, हमारा खर्चा भी हुआ, सरदर्दी भी हुई, कई चक्कर काटे, लेकिन सर मेरे फादर के जो इंश्योरेंस थे वो हमें बड़े आराम से ट्रांसफर हो गए, लिक्विड प्रॉपर्टी, कोई डिस्प्यूट भी नहीं है। सर आप क्या सोचते हो ठीक है ना? डबल स्टेट, आपने आज 500 करोड़ कमाया, 1000 करोड़ कैसे करें? सर आप लोग लोन भी लेते हो, बिजनेस चलाना है, कागजों के लिए लोन चाहिए। अगर हम कोई ऐसा प्रोविजन कर दें कि एक बड़ा अमाउंट, सर कोई सुख दुख हो कुछ हो, आपकी वाइफ के नाम से सिक्योर है, कोई उसे टच नहीं कर सकता। क्या होता है? मैरिज वुमेन प्रोटेक्ट एक्ट, ये उनको जरूरत पड़ती है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम, उनको पार्टनरशिप में लायबिलिटी बताइए, पार्टनरशिप में लायबिलिटी बताइए। कभी बिजनेस सक्सेशन प्लानिंग की बात करी? इंश्योरेंस ही है ये, बिजनेस सक्सेशन प्लानिंग इज ए इंश्योरेंस। कैसे होता है? कभी आपने कभी पूछा सर आप इतना बड़ा काम करते हैं, इतना आपका बिजनेस फैला हुआ है, लेकिन सर हर आदमी की एक वर्किंग एज होती है, क्या आपने सर कोई प्लानिंग अभी तक करी कि बाई चांस कोई सुख दुख होता है तो आपकी फैमिली उस बिजनेस को संभालेगी? हाँ संभालेगी, बिल्कुल शर्मा जी बिल्कुल संभालेगी। ओके सर आप अभी कौन है आपकी फैमिली में? नहीं अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं, डिसाइड नहीं किया। सर आप कह रहे हो मेरी फैमिली संभालेगी, आपने तो डिसाइड ही नहीं किया। आपके इन दोनों बच्चों से, आपके इन तीनों बच्चों से यही अकेला बच्चा है, उसने गारंटी आपका बिजनेस संभालेगा? नहीं मैं तो चाहता हूं। सर चाहने से और बच्चे की चॉइस में तो बड़ा फर्क होता है ना। तो क्या गारंटी है? नहीं फिर तो आप सही कह रहे हो गारंटी नहीं है। सर फिर क्या वो बेचेंगे? आप नहीं है बेचेंगे?
हाँ बेच सकते हैं। तो जो आज वैल्यूएशन है, क्या वही वैल्यूएशन मिलेगी? मैंने एक बार, मेरे एक ज्वेलर क्लाइंट है, उनसे पूछा, उन्होंने कहा मार्केट में शॉप है 7 करोड़ की, अगर अचानक कोई सुख दुख हुआ, एटेंडम कितनी बेचें? बिकेगी 5 करोड़ में। आपके जाते ही 2 करोड़ का नुकसान है। हाँ ये तो है शर्मा जी, कैसे रोक सकते हैं? मैं आपको प्रपोजल देता हूं सर, 2 करोड़ आज से सिक्योर करते हैं। इतनी सी बात पर कोई प्रेजेंटेशन हुई, आई गॉट 6 लाख रुपीज चेक, 1.5 लाख रुपए क्वार्टरली, 6 लाख का मेरे को चेक मिला। 2 करोड़ का डिफरेंस। सर लिक्विडेट करेंगे, टुकड़े टुकड़े में बेचेंगे। क्या आपकी आज तक आपने कभी अपने क्लाइंट से पूछा आप अपने बिजनेस के लिए क्या करने वाले? दोस्तों, मैं केएम शर्मा, आप ही की तरह एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूं। कंटिन्यूस 14 एमडीआरटी करी, 2 बार सीओटी करी, बहुत सारे शहर में इसी तरह के सेशन लेता रहा। और ये मैंने जो बुक लिखी है, जो मैं अपने सैटरडे के सेशन में आपको दूंगा, ये बुक लिखी ही हाई नेटवर्थ क्लाइंट को लेकर है। हम इसके अंदर हमने डिफरेंट इंश्योरेंस क्या होने चाहिए वो लिखे हैं। कौन कौन से इंश्योरेंस एक बड़े बिजनेसमैन को करना चाहिए, पार्टनरशिप इंश्योरेंस, एमडब्ल्यूपी, हर तरीके का लोन लायबिलिटी, सब इसमें लिखा है। ये किताब हम आपको देंगे। और आपको जैसे पता ही है, हम हर सैटरडे संडे सेशन करते हैं। ये देखिए मिस्टर एमए कुमार का, सब बहुत ही शानदार रहा। सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले टॉपिक पेंशन योजना, चाइल्ड एजुकेशन, मीटिंग एजेंडा। हम लोग लेटर से बताते हैं कि कैसे काम किया जाए। टुन्ना कुमार जी जुड़े, 10,000 की जॉब करने वाले मिस्टर गोपालगंज से मिस्टर टुन्ना कुमार। सर आज मेरा अकाउंट में मेरा कमीशन, देखिए कमीशन भी वो सही नहीं लिख पा रहा, लेकिन कमीशन कितना है? 2,38,472 रुपए। कमीशन लिखने वाले को फर्क नहीं आता, लेकिन बैंक को कोई मतलब नहीं है। जो एलआईसी ने भेज दिया वो आ गया, भाई तेरे को तो कमीशन की स्पेलिंग नहीं आती, हम नहीं भेजेंगे। ऐसा नहीं हुआ। ये सब ट्रेनिंग का नतीजा है और मेरे सर केएम शर्मा जी का आशीर्वाद। दोस्तों, मैं तो एक माध्यम हूं, ईश्वर बहुत दयालु है। पर क्या आप, कितने लोग चाहते हैं आपके बैंक में भी 2,38,472 आए? कितने लोग चाहते हैं आप में से? एक बार लिखिए, आई आई आई, सभी लोग लिखिए, क्योंकि भगवान कह रहा है आप कहो मैं 2,38,000 चाहता हूं, और वो कहता है तथास्तु। यस, कितने लोग लिखना चाहते हैं? लिखिए, जिसको 2 करोड़, 2 लाख, 2 करोड़ ही लिखो ना, लिखो 2 करोड़ आएगा, वो उसके देना है, मेरा क्या जाता है? अरे अंबानी को लाखों करोड़ दे दिया, हम तो 2 करोड़ ही मांग बैठे हैं। रोज लिख दो ना कि 2 करोड़ रुपए रोज आए, देना उसने। पर लिखिए दोस्तों, फ्रेंड्स, ये आपके ऑफिस का दरवाजा हो सकता है, या आपके घर का दरवाजा हो सकता है। ये दरवाजे में फंसे रहे तो चेक नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्लाइंट का दरवाजा नॉक करना। जब वो पूछे हाँ जी बताइए, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से आया हूं, मुझे आपकी वेल्थ डबल करनी है। क्लाइंट का दरवाजा नॉक कीजिए, खुलेगा। पहला नहीं खुलेगा, दूसरा खुलेगा, दूसरा नहीं खुलेगा, तीसरा खुलेगा, लेकिन दरवाजा नॉक तो कीजिए। और ये नीरज चोपड़ा, इसने हजारों लाखों बार शायद भाला फेंका होगा, कभी आपने नाम नहीं सुना, लेकिन ओलंपिक में एक भाला ऐसा गया, दुनिया में नाम कर गया। ओलंपिक गोल्ड विजेता मिस्टर नीरज चोपड़ा। दुनिया मुरीद हो गई, प्राइज की बारिश होने लगी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उसे बधाई देने लगे। एक भाले नहीं, उसने हजारों भाले फेंके होंगे दोस्तों, हजारों बार ट्राई किया, एक सक्सेस मिल गई। आप लगातार काम कर रहे हैं, एक ऐसा शख्स है जो आपको 50 करोड़ का प्रीमियम दे गया रेगुलर। जिंदगी बदल गई, इंडिया में नाम हो गया, और आप उस जगह पहुंच सके जहां कह सको मैं एक सफल लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हूं। आपके इंटरव्यू सीएनबीसी पर आ रहे हैं, आपके इंटरव्यू जो है चेयरमैन सर ले रहे हैं। क्या ऐसा ख्वाब आपने देखा है? तो अगर आपने ऐसा ख्वाब देखा है, आपको भीड़ में से निकल के एक नई दुनिया में राज करना है, तो फ्रेंड्स, हम एक मिशन 1 लाख एजेंट जिनकी मिनिमम इनकम 1 लाख रुपए महीना हो, 1 लाख एमडीआरटी एजेंट हिंदुस्तान में हो, दुनिया लिखे
MDRT इंडिया। क्या आप मेरा साथ देंगे इसमें? आपका नाम आए MDRT इंडिया में। फ्रेंड्स, हम लोग 2 दिन का एक सेशन कर रहे हैं। कल सुबह 7:30 से 10 बजे तक हम आपको सिखाएंगे एडवांस प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज। कैसे आपकी डायरी में 500-700 नंबर हो, कैसे आप क्लाइंट के साथ बात करें कि वो कहे लास्ट में मुझे चेक लेना है। ये हम लाइव करते हैं, रटी रटाई नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं। हम आपके बीच में से कोई मेंबर लेंगे, उसके साथ इसी स्क्रिप्ट पर क्लोजिंग तक आएंगे और आप सब देखेंगे वो कह रहा है मुझे चेक लेना है, मैं प्रो पॉलिसी करना चाहता हूं, चेक दूंगा। सेकंड डे हम आपको चाइल्ड एजुकेशन, डॉटर मैरिज, रिटायरमेंट के ऊपर स्पेशल पिच बताएंगे। आपको लगे इमोशन तो मैंने आज तक देखा ही नहीं था, ये होता है पॉलिसी के अंदर इमोशन। क्या आप सीखना चाहेंगे कैसे हम पॉलिसी के अंदर इमोशन पैदा करके क्लोजिंग करते हैं? ये भी हम लाइव करेंगे। आप ही के बीच से कोई मेंबर होगा जिसका बच्चा होगा, जिसको हम चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी सेल करेंगे। आप ही के बीच से कोई होगा जिसकी एक छोटी बिटिया होगी, जिसको हम मैरिज फंड के लिए पॉलिसी सेल करेंगे। आप ही के बीच से कोई एजेंट होगा जो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कल करेगा। संडे को, ये संडे को होने वाला है पूरा दिन। दोस्तों, जिंदगी बदलना चाहते हो, करोड़ों चेक की तरफ चलना चाहते हो? सचिन पहले 1 रन बनाता है, फिर कभी 2 बनाता है, कभी 4 मारता है, कभी 6 मारता है और शहंशाह बन जाता है क्रिकेट का। हम भी यही शुरुआत करेंगे। कल हम लोग मिल रहे हैं 5 मार्च को सुबह 7:30 से 10 बजे तक और 6 तारीख को शाम को 7 बजे से 9:30 बजे तक। एक सेशन शनिवार का सुबह है और संडे का शाम को है। कल हम लोग सुबह मिलेंगे 7:30 से 10 बजे तक, आपको एक नया ड्रीम देने के लिए। क्या आप रेडी हैं अपनी नई जिंदगी लाने के लिए? क्या एक नया बैंक बैलेंस, जिसमें आपने जो फिगर सोची है आज, वो आपके बैंक बैलेंस में आए? क्या आप रेडी हैं? तो आप रजिस्टर कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे और पेटीएम से 599 रुपए से रजिस्ट्रेशन करके 9818294653 इस नंबर पर गूगल पे, फोन पे या पेटीएम 9818294653 इस पर 599 से रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट, आपका नाम, ब्रांच और सिटी व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको रात को ग्रुप में जोड़ करके, ग्रुप का नाम है 6 मार्च LIC ट्रेनिंग, उसमें जोड़ के उसी के अंदर आपको लिंक आ जाएगा। कल सुबह क्लास होगी। हम आपको इस क्लास के बाद, लंच के बाद, आपको रिकॉर्डिंग, जो हमने स्क्रिप्ट है उसकी PDF और कुछ और मटेरियल, हैंडबिल वगैरह देंगे। तो दोस्तों, एक नए फ्यूचर के लिए उठाइए अपना फोन। 599 में आप 2 फ्रेंड्स के साथ चाय समोसे खा सकते हो, एक पिक्चर देख के आ सकते हो, या 599 में एक जिंदगी बदल सकते हो। हमारी ट्रस्ट कर्तव्य एक प्रयास आप सबका वेलकम करती है। एक नए सेशन, हाउ टू सेल पॉलिसीज टू HNI। यस दोस्तों, कल हम आपको पॉलिसी का बताएंगे, फिर अगले स्टेप्स में हम इसकी तरफ लेकर चलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। I hope you enjoy